खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐतिहासिक स्थान महात्मय पुस्तिका पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल द्वारा प्रकाशित की गई। दत्तगुरु संप्रदाय में श्री दत्तात्रेय क्षेत्र के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक इतिहास को उजागर करने वाली और अभूतपूर्व घटनाओं से भरी श्री क्षेत्र कंडगच्ची की जानकारी देने वाली पुस्तिका का आज मशहूर गायिका पद्मश्री अनुराधा पौडवाल के खार स्थित निवास स्थान में प्रकाशित किया गया। इस अवसर पर शिवशरण अप्पाजी अध्यक्ष, श्री साईं देव दत्त ट्रस्ट कमेटी कंडगच्ची, श्री सुमंत आमशेकर कोकण प्रांत प्रसारक, मंजरी जोशी लेखिका, प्रमोद जोशी आदि उपस्थित थे। इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन संगीतकार अभिजीत जोशी ने किया था। देखिए खार से हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कड़गंजी के दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इनका ये स्थान है और ये विशेष इसलिए है क्योंकि वहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है गुरुचरित्र, तो उस गुरुचरित्र का जो निर्माण हुआ, जो लिखा गया, वो उस जगह कड़गंजी उस जगह में हुआ। छोटा सा गांव है, वो बहुत ही छोटा सा गांव है। और आज हमारे साथ जिन्होंने सायन देव करके थे, तो उन्होंने वो लिखा। और आज हमारे साथ यहाँ पर अप्पा जी हैं जो वहाँ पे एक फार्मर थे, तो उन्हें लगा कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही चली जाएगी बगैर कुछ किए हुए, लेकिन उन्हें पता था कि वहाँ पे दत्तात्रेय का गुरुचरित्र लिखा हुआ है। तो उनके मन में प्रेरणा हुई कि मुझे ये सब खेती वेती सब छोड़ करके मुझे भगवान का कार्य करना चाहिए। इसलिए वो लोगों तक इसे पहुँचाने के लिए उनके प्रयास है, जगह जगह ये जाते हैं। और विशेषता इनकी ये है कि इतने सालों से अपने लिए खुद के लिए कुछ भी नहीं रखते, जो भी है वो दत्तात्रेय भगवान और उस मंदिर के लिए करते। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाई है जो ऑलमोस्ट कितना आपका 5 फुट की मूर्ति है, सिंगल स्टोन से। तो वो जिन्होंने बनाई वो भी सिर्फ गुरुवार को उसको तराशते थे और साक्षात है। मैं कई बार जा चुकी हूँ वहाँ पर, और वहाँ और एक खासियत है कि वहाँ कोई पुजारी नहीं है, आप खुद जाके वहाँ पूजा कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि जो दक्षिणा दो फिर इतना लगेगा उतना, कुछ भी नहीं। आप जाइए, आपका जैसा मन हो वैसी आप पूजा करिए। एक फूल चढ़ाइए, नहीं चढ़ाना नहीं चढ़ाइए, आपको मेडिटेशन करना है करिए, जो भी हाथ जोड़ना है वो सबसे। इस वजह से वहाँ पे बहुत ही शांति और प्योरिटी है। तो इनका ये कार्य है कि कड़गंजी सब लोगों तक पहुँचे वो स्थान, क्योंकि दत्तात्रेय के और बहुत सारे गिरनार पर्वत हैं जो बहुत लोग जानते हैं, और अपना पीठापुर है, वो भी अभी लोग ज़्यादा जानने लगे हैं। मतलब दत्तात्रेय के जितने अवतार हैं, फिर नरसोबा की वाड़ी है, गाणगापुर है। कि कड़गंजी एक ऐसी जगह है जो दत्तात्रेय का स्थान है जहाँ पे वो किताब लिखी है। अब मैं चाहूँगी कि जोशी जी आप बोले, लेकिन उसके पहले आज हमारे जो प्रमुख अतिथि हैं RSS के कोंकण प्रचारक, प्रांत प्रचारक सुमन जी आमशेकर जी, तो वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, इसलिए और हमारे बड़े भाई है, तो मैंने बोला कि आप आइए और इसका विमोचन आपके हाथों से करते हैं। जोशी जी है जो अप्पा जी के साथ हमेशा रहते हैं, ये कुछ शब्द आपको बताएंगे इस स्थान के बारे में। सर हिंदी बोला सर, पोचेल म्हणजे लोक पोचेल हिंदी मध्ये जास्त हाँ ठीक है। थैंक यू अनुराधा जी, सुमित जी और अप्पा जी जो आज यहाँ सब लोग के फंक्शन के लिए आए हैं। ये जो पुस्तक है जो आपके सामने रखा है, श्री क्षेत्र कड़गंजी ऐतिहासिक स्थान, ये पुस्तक का आज प्रकाशन यहाँ अनुराधा देवी माता जी के हाथ से आज हो रहा है। और इसकी वजह ऐसा है कि कड़गंजी जो क्षेत्र था वो गुरुचरित्र में लिखा था कि कड़गंजी है जहाँ गुरुचरित्र लिखा है, लेकिन वो जगह कोई आदमी गया नहीं था, कहाँ है जगह क्या है। लेकिन 1952 में जो दंडवती महाराज एक गाणगापुर में थे, बड़ी आसामी थी, तो एक बार वो उधर गए
क्योंकि वो हर बार वहाँ से जाते थे, तो उनके दिमाग में है कि यार कड़गे जी कहाँ है। एक बार देखेंगे गुरुक्षेत्र में हम सुनते हैं कड़गे जी है, लेकिन है कहाँ गुरुक्षेत्र है। तो वो उधर गए, तो उन्होंने जगह कहाँ है वो पूरा जगह ढूंढ निकाला। निकालने के बाद उन्होंने सोचा ये इंसान ऐसा ही नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यहाँ कुछ तो दत्त मूर्ति है, ऐसा कुछ तो वहाँ प्रतिष्ठापना करके वहाँ आगे उसका काम करेंगे। तो उसीलिए उन्होंने क्या किया, उनका जो पड़ित मकान था वो मकान उन्होंने थोड़ा उसका डागडुजी करना शुरू किया। तो जब उन्होंने डागडुजी करना शुरू किया तब उनको ये पादुका मिली। वो पादुका भी कैसी मिली, एक बड़ी दीवार, पहले क्या रहता था 3 फुट 4 फीट की दीवार रहती थी और अंदर लोग कुछ सामान और अच्छी ये चीज़ें जो रहती थी मूल्यवान चीज़ें वो रखते थे। तो वहाँ उनको ये मिला और वो भी एक ऐसा था कि उनको एक दृष्टांत हुआ। वो जब भी वो कामकाज कर रहे थे उनका पुराना मकान का, तो एक छोटा सा सर्प बोलते हैं ना, वो एक अंदर गया एक जगह। तो उनको लगा यार यहाँ कोई तो अलग बात है, नहीं तो ऐसा कोई प्राणी ऐसा अंदर नहीं जाता। तो उन्होंने वहाँ की जगह का अच्छी तरह से वो खोल निकाला, तो अंदर उनको ये पादुका मिल गई। और उन्होंने जब भी वो पादुका हाथ में लिया और सर पे रखा तो उनको दृष्टांत ऐसा हो गया कि ये पादुका नरसिंह सत्य महाराज ने सायन देव को दिया है। 5 पीढ़ियाँ उनका पूजा हुआ है सरस्वती गंगाधर तक। और ये गुरुक्षेत्र है, यहाँ ही सरस्वती गंगाधर ने ही लिखा है। और सरस्वती गंगाधर ब्रह्मचारी थे, इसलिए आगे उनका वंशज नहीं है। तो ऐसे ये पादुका मामूली नहीं है, ये बहुत जागरूक पादुका है। तो उसके बाद साथ उन्होंने उसका वो स्थापना करके पूजा अर्चा करना शुरू किया। उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा बहुत वो जब तक वो जिंदा थे तब तक चला। बाद में थोड़ा बहुत ही मुश्किल काम हो गया, क्योंकि जहाँ ये पादुका मिल गई वो वहाँ दत्त भक्त बहुत ही मामूली है। पूरा लिंगायत लोगों का गाँव है, तो दत्त भक्त कम है, तो ज़्यादा उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन उसके बाद ये अप्पा जी के उधर एंट्री हो गई और उन्होंने क्या किया कि जहाँ तेल बत्ती के लिए भी प्रॉब्लम होता था, तो वहाँ उन्होंने ये उसका पूरा जीर्णोद्धार किया कि 1952 में पादुका मिलने के बाद आज तक पूरा जो उसके पीछे जो करना चाहिए, उधर मूर्ति की प्रतिष्ठापना की, मंदिर बड़ा किया, वो जो गुहा थी वो गुहा ठीक किया, जहाँ एक्चुअली उन्होंने ग्रंथ लिखा था वो जगह। फिर वो जो लोग पारायण करने के लिए आते उनके लिए भी उन्होंने अलग से जगह बनाया। अगर उनको रहने का है तो रहने के लिए भी उन्होंने भक्ति निवास की सुविधा, अच्छा बहुत सारा सुविधा उन्होंने किया कि ये सब है, ये सब अप्पा जी ने किया। अभी मंदिर में जो भी चीज़ें हुआ है 1952 तक आज तक जो भी उसका हिस्ट्री है और उसके जो वाटचाल है वो सब ये बुक में उन्होंने हम लोगों ने उसमें ये किया, लिख लिया है। दूसरी बात ऐसे कि जिस आदमी ने ये किया, जो अप्पा जी है, निस्वार्थी त्याग मूर्ति, उसको विशेषण देना वो तो हमारे बस की बात नहीं। हम ये की बोलते ऐसा आदमी अभी आज तक हमने देखा नहीं। तो ये आदमी ने पूरा उनका घरदार का पूरा त्याग करके पूरा उनका जो भी दिमाग था, जो भी श्रम था, वो इसके ऊपर लगाया और ये उसका जीर्णोद्धार किया। तो ये बुक में हमने क्या किया, वो यहाँ कैसे आ गए, उनको दत्त महाराज के दृष्टांत कैसे हुए, क्या क्या तकलीफें आई है और क्या क्या तकलीफ के ऊपर उन्होंने कैसा मार्ग निकाला, और वो भी दत्त महाराज में निकाला। तो ये सब जो है वो सब उनका चरित्र जो है आज तक का, वो भी ये बुक में हमने लिखा है। और ये भी ऐसा था, हम ये भाग्यवान समझते कि ये छोटा सा ये बड़ा काम ये हमारे जैसे छोटे लोगों के हाथ से भगवान ने करके लिया। क्योंकि दत्त संप्रदाय में ऐसा बोलते हैं कि कोई बड़ा काम रहे तो छोटे लोगों से होता है, और ये सब करने के लिए हमें जो प्रेरणा दी वो पूरा अप्पा जी ने दिया। क्योंकि हमारे दिमाग हम ऐसे ये प्रांत वाले हम लोग भी नहीं है लिखने वाले, लेकिन जब भी उनको लिखने का था तो हमने और मेरी मिसेस ने उनको बताया कि यार चाहे तो हम कर सकते, आप हमारे ऊपर विश्वास है तो बोले ठीक है कर दो। तो वो क्या करते थे, जब भी पुणे में आते थे ना हमारे साथ 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा हमारे साथ वो गुजारते थे। और उसमें जब भी वो भी रहता ऐसा रहता था कि जब भी उनको मूड आता था ना तभी वो बताते थे, नहीं तो ऐसा हम बोलेंगे अप्पा जी बताओ तो नहीं बताते। और उसमें क्या था, उनको मराठी नहीं आता था, हिंदी में बताते, और मैं हिंदी का ट्रांसलेट करके मराठी में मेरे मिसेस को बताता। तो शी हैज सम आइडिया कि कैसा लिखने का, कैसा एक कि सामने वालों को भी अच्छा लगना चाहिए ना जो भी चीज़ है। तो वो सब जो शब्दांकन जो बोलते हैं वो उन्होंने किया। और ये सब ये बुक में हमने ये सब बुक में आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आज की तारीख
एक ही आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को कि एक बार आप करगंज जाओ और उधर का जो आध्यात्मिक जो वेव्स है उनका एक बार आप भी फायदा ले सकते हैं। अप्पा आपका कुछ बोलना चाहिए? अप्पा ना नहीं, आप थोड़ा बोलना पड़ेगा। या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सायनदेव नरसिंह सरस्वती का शिष्य। नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय जी का दूसरा अवतार। पहला अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ, दूसरा अवतार नरसिंह सरस्वती। नरसिंह सरस्वती का शिष्य सायनदेव के जन्मस्थान कड़गंजी। ये कड़गंजी कर्नाटक में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट आलम तालुका में कड़गंजी एक छोटा खेड़े गाँव स्थान ऐसा है जो जितने दत्तक क्षेत्र है वो सभी में एकदम महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपके हाथ में सरस्वती गंगाधर ने गुरु चरित्र लिख के नहीं दिया होता तो आपको श्रीपाद श्रीवल्लभ नरसिंह सरस्वती मालूम नहीं होता था। इसीलिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान हो के भी उनका संतति वहां नहीं रहने से पढ़ित पड़ा था। हर क्षेत्र में कोई ना कोई मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, ऐसा बोलने वाला कोई होता है, लेकिन कड़गंज में कोई नहीं है। भगवान दत्तात्रेय जी खुद बैठ के काम कर ले रहा है। अप्पा को ऐसा किया है, जो वयोवृद्ध व्यक्ति अपने हाथ के सहारे के लिए जो लकड़ी पकड़ता है, वैसा दत्त महाराज ने मेरे को लकड़ी के रूप में पकड़ के काम करवा ले रहा है। मैं निमित्त के मात्र की हूँ। कड़गंज ऐसा स्थान है पवित्र पावन पुण्यमय। कड़गंज कैसा है? पवित्र पावन पुण्य। शब्द से नहीं है, साईं के जन्म से पवित्र, नरसिंह संत के पद स्पर्श से पावन, और अपने सरस्वती गंगाधर ने जो अपने को पुण्य प्राप्त करने के लिए जो ग्रंथ लिखे के दिया है उसलिए पुण्यमय। ऐसा स्थान कड़गंज है। मैं निमित्त के लिए हूँ। जो मूर्ति वहाँ का है वो एक ही निदर्शन है। अपने अपने ग्रंथों में एक शब्द आता है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका तात्पर्य यह है कड़गंजी में कहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, कहाँ भगवान है वहाँ अपने आप ही सुंदरता निर्माण है। इसीलिए कड़गंजी ऐसा स्थान है। आप सभी कड़गंजी आइए, कड़गंजी देखिए और दत्त महाराज जी का पुण्य प्राप्त कर लीजिए। इसीलिए यहाँ आज माता जी के हाथ से ये जो बुक का जो ना प्रकाशन कर रहा है गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त। आप कैसे जाएंगे कड़गंजी बताएंगे? सोलापुर से अक्कलकोट? सोलापुर से अक्कलकोट। अक्कलकोट आने के बाद आपको दो रास्ता होता है, एक अफजलपुर के तरफ जाने वाला दुधनी अफजलपुर जाता है और दूसरा और एक है आनंद के तरफ आता है। आनंद के तरफ आना बोलेगा तो आपने मंदिर के सामने से एस टी स्टैंड आने का, एस टी स्टैंड के सामने से जो रोड जाता है वो वागदरी आनंद कड़गंजी जाता है। मंदिर के सामने से जो जाता है वो महेंद्रगी दुधनी अफजलपुर गड़गापुर जाता है। कड़गंजी आने के लिए वागदरी आनंद से कड़गंजी आइए, केवल अक्कलकोट से 65 किलोमीटर। गुरुदेव दत्त। सब कुछ बोलेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? गायत्री माला शुभेच्छा। नमस्कार। वैसे तो श्रेष्ठ साधना जिनकी है ऐसे लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ। मेरी स्वयं की वो अधिकार भी नहीं है, लेकिन थोड़ा दत्त संप्रदाय का जो देखता हूँ तो उससे एक विशेष बात ध्यान में आती है कि इसके अंदर समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के भेदों को समाप्त करने का बहुत अच्छा काम इस संप्रदाय के द्वारा दिखता है। मतलब अमीर गरीब होगा, विभिन्न जाति संप्रदाय होंगे, इसके अंदर समन्वय साधने का काम इसके द्वारा हुआ है। और दूसरी महत्व की बात लगती है कि जो आक्रमण के समय समाज एकदम विपन्नावस्था में था, निराशा में था, तब उसको मन को आधार देने वाला और समाज का अस्तित्व बचाए रखने वाला काम जो है नर्मदा के दक्षिण के पार अगर किसी ने किया है तो इस दत्त संप्रदाय के श्रीपाद श्रीवल्लभ नरसिंह सरस्वती इनके महापुरुषों के बाद में जो ये संप्रदाय चला है उसके द्वारा बहुत शक्ति समाज को प्राप्त हुई है। और अभी एक श्री क्षेत्र का पता चला है कड़गंजी का, तो निश्चित रूप से वहाँ जाना चाहिए, इसी प्रेरणा भी मिलती है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होंगी और क्या कहना चाहेंगे इस बुक के बारे में? बुक के बारे में मी मराठी हाँ चलो एक मराठी कड़गंजी
हे जे क्षेत्र आहे त्याबद्दल कुणाला एवढं फारसं माहिती नव्हतं. आप्पाजींना मी म्हटलं की आपण काहीतरी समाजासमोर आणण्यासाठी करायला हवं. म्हटलं करूयात, पण आपल्याला ते लिहायला हवं. तर त्यावेळी अचानकच म्हणजे आम्ही काही लेखक नाही, काही नाही, काही नाही, पण अशी स्फूर्ती झाली की आपण याबद्दल काहीतरी लिहू शकतो का. आप्पाजी म्हटलं जरूर प्रयत्न करा तुम्ही, आपण लिहू शकतो. आणि मग त्यांनी ते सांगितलं आणि आम्ही लिहित गेलो. त्याच्यानंतर आमच्या आयुष्यामध्ये पण अचानक परिवर्तन झालं. म्हणजे एकदम बदल होत गेले दत्त महाराजांच्या कृपेनं, आशीर्वादानं. आप्पाजी आणि आम्ही इतके जवळ आलो की कडगंजी आमचं माहेरच बनलं पूर्ण. आणि खरोखर प्रत्येकानं तिथे जावं. दत्तमूर्तीकडे असं बघत बसलं ना, अक्षरशः डोळ्यातून अश्रूंची धारा येतात. इतकी सुंदर मूर्ती आहे, फार सुंदर आहे. एवढंच मी सांगू शकते, बाकी आपण त्यात नाही बोलू शकतो.